पहले संजीव श्रीवास्तव आपसे शुरू कर रहा हूं। संजीव, प्रधानमंत्री के नामांकन और वाराणसी यूपी की राजनीति बाद में 4 चरण हो गए। संजीव, 379 सीटों पर वोट पड़ चुका। आपको भी फीडबैक है, आप भी घूमे हैं कई जगह। कुछ अभी असेसमेंट, कुछ अपना कुछ एक अंदर से कुछ आ रहा है संजीव अभी, या जल्दी है थोड़ा? नहीं, अंदर से आ तो रहा है, लेकिन अब पता नहीं सही आ रहा है गलत आ रहा है। हाँ। तो ये तो बड़ा एक कठिन और जटिल विषय है कि चुनावों का नतीजों का पूर्वानुमान लगाना। बस एक बात तय है कि आज से 1-1.5 महीने पहले पहले चरण का मतदान शायद 19 अप्रैल को था। तो अगर 19 अप्रैल के हम पीछे चले, अगर हम 25-30 मार्च को बात करते तो दिमाग में कोई भ्रम नहीं था, कोई उत्सुकता नहीं थी चुनाव के परिणामों को लेके। बीजेपी का नारा आ चुका था 400 पार का, और ये लगता था चलो 400 पार तो चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। ये अतिशयोक्ति है थोड़ी, लेकिन आराम से बीजेपी जीत के भारी बहुमत के साथ आएगी। कोई चुनाव ऐसा है नहीं, विपक्ष बिखरा हुआ है, कोई ऐसी मतलब बात नहीं लग रही थी। लेकिन जैसे जैसे पहले चरण के चुनाव से पहले जब मैं राजस्थान घूमा तो वहीं से दिमाग में पहली घंटी बजी कि भाई ये तो असली चुनाव हो रहा है, इसके अंदर तो ऐसा है ही नहीं कि एक तरफा और कोई लहर चल रही है। तो अब फिर उसके बारे में हम चर्चा कर भी चुके हैं पहले कि मतदाताओं की उदासीनता है, मोदी के पक्ष में लहर नहीं है, विरोध में भी लहर नहीं है, मोदी के प्रति उतना पहले जैसा उत्साह नहीं है, थोड़ी बहुत उदासीनता है। लेकिन क्या मोदी जी से कोई बड़ा चेहरा लोगों के मन में है? कतई नहीं है। अभी भी वो सबसे प्रबल और सबसे भारी है लोगों के मानस पे, मन में, कि भाई प्रधानमंत्री मोदी की तरह चाहिए। लेकिन एक बात जो जगह जगह मिली राजस्थान में सबसे पहले, कि भाई हमें अपना प्रधानमंत्री तो मोदी चाहिए, लेकिन सांसद बदलना है। तो फिर प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे? कई जगह सांसद बदल जाएंगे। और फिर जैसे जैसे हम आगे चले, मैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बहुत थोड़ा कर्नाटक और फिर महाराष्ट्र 4-5 दिन, पिछले हफ्ते 4 दिन, तो महाराष्ट्र पहुंचते पहुंचते ये भी लगने लगा कि कुछ जगह नाराजगी भी है, गुस्सा भी है। खासकर मराठवाड़ा रीजन में बड़ा जबरदस्त लोगों में आक्रोश है सरकार के प्रति। कैसे आधी रात को प्याज पे बैन लग गया, मराठा अलग नाराज चल रहे हैं अपने आंदोलन को लेके, उसकी वजह से थोड़ा ओबीसी एकजुट हुआ है बीजेपी के पक्ष में। लेकिन कुल मिला के अब इतनी लंबी चौड़ी व्याख्या करें उसकी, तेलंगाना में कांग्रेस सबसे आगे, आंध्र प्रदेश में फर्क नहीं पड़ता, जगन जीते चाहे नायडू जीते, सांसद अगर बीजेपी की संख्या बहुमत के पास या उससे ज्यादा या कम कुछ, तो दोनों तरफ के सांसद आ जाएंगे बीजेपी के साथ। लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर रही है। महाराष्ट्र में बीजेपी और अलाइज बिल्कुल बैकफुट पे नजर आ रहे हैं। सीटें कितनी आती हैं आज नहीं बता सकते, क्योंकि ऐसी कोई थर्मामीटर बैरोमीटर है नहीं। लेकिन चुनाव बहुत जटिल हो गया है। और मेरे ख्याल से अब जो लड़ाई चल रही है जमीन पर, वो असल लड़ाई अब 400 पार वगैरह तो बहुत ही पहले की बातें लगती हैं कि पता नहीं कौन सी समय की, काल की। लेकिन अब लड़ाई बहुमत की चल रही है कि स्पष्ट बहुमत, और स्पष्ट बहुमत से अगर ऊपर होता है तो कितना ऊपर होता है, और नीचे रहता है तो कितना नीचे रहता है। तो मेरे ख्याल से अब बड़े समय के बाद, अब बाकी तो 4 जून को मालूम पड़ेगा, लेकिन 2014 और 2019 के मुकाबले ये ज्यादा कड़ा मुकाबला है। ओके संजीव, आप जब अभी अपना पूरा ये एनालिसिस दे रहे थे तो रागिनी और शाजिया दोनों मतलब ऐसे अपने ठोड़ी पर हाथ रखकर यूं ऐसे सुन रहे थे कि पता नहीं हमारे पक्ष में जा रहा है या विरोध में जा रहा है। हर्षवर्धन त्रिपाठी को भी सुन लेते हैं अब, जब सबको मजा आ ही रहा है तो। मैं